हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो नेचर का एक इंपॉर्टेंट फेनोमिना होता है। इसमें होता है क्या है, इसमें यह होता है कि नॉर्मली जब भी कोई व्हाइट लाइट, ठीक है ना, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास होता है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है या फिर वो जो श्वेत प्रकाश होता है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अरे बात समझ लो, तो किसी भी व्हाइट लाइट का अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना ही एक तरीके से क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। इट मींस किसी भी श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना ही आप लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। आप लोगों ने इसको प्रोसेस को बहुत जगह देखा भी होगा, फील भी करा होगा, ठीक है ना। अपन जब पेन होता है, पेन को विंड, नॉर्मली कोई विंडो है जिसमें से क्या नॉर्मली व्हाइट लाइट आ रही है, इट मींस धूप आ रही है, तो अपन उस पेन को, ठीक है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट एक तरीके से, उस पेन को जब अपन घुमाते हैं तो आप लोगों को एक रेनबो टाइप का कुछ नजर आता है। तो वो एक तरीके से होता है क्या है, वो एक तरीके का डिस्पर्जन ही है। बट वहां पे जो अपन को रेनबो नजर आता है वो एकदम परफेक्ट नजर नहीं आता है, लेकिन है एक तरीके का क्या, डिस्पर्जन, जिसमें जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो गई, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, जब वो किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से क्या होती है, पास होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, रेनबो। रेनबो एक तरीके का क्या है, डिस्पर्जन की वजह से बनता है, ठीक है ना। अब अपन को पता है कि हर टाइम पे नहीं बनता है रेनबो, केवल जो रेनी डेज होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, उसी में बनता है कि नहीं बनता है। तो उसमें जो व्हाइट लाइट होती है, जब वो वाटर ड्रॉप में से पास होती है, ठीक है ना, जल बूंद में से पास होती है, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे जो व्हाइट लाइट होती है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। और इस वजह से अपन लोगों को क्या नजर आता है, रेनबो नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमिना है, नेचर में आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलता ही है। अरे बात समझे आप लोगों को। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है, आज अपन इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या रीजन होता है और क्यों ये दिखता है, तो इसी पर अपन लोग बात करेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो वही लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। जब किसी पारदर्शी माध्यम में से कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो अपने 7 अवयवी कलरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और जब इन सारे कंपोनेंट कलर को अपन स्क्रीन पर लेते हैं, ठीक है ना, इन 7 के 7, ठीक है ना, कलर्स को, इट मींस इस 7 कलर को जब अपन लोग स्क्रीन पे लेते हैं तो जो पैटर्न बनता है, ठीक है ना, जो पैटर्न आप लोगों के पास स्क्रीन पर आएगा उसको अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसको, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आगे ये बात समझ में एक तरीके से, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, इसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से होता है। अब अपन बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से, ठीक। एक तरीके से पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा डेरिवेशन नहीं आएगा जो अपन लोगों को ड्राइव करना पड़े, ठीक। पूरा प्रैक्टिकल, अभी तक अपन लोग प्रिज्म से रिलेटेड जितना भी पढ़ के आ चुके हैं सारा यहां पर यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहां पर एक्सप्लेन करेंगे वो किसको लेके एक्सप्लेन करेंगे, प्रिज्म को लेके एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो देखना, अपन मान लेते हैं कि अपने पास कुछ इस तरीके से एक प्रिज्म है, ठीक ना। इस तरीके से अपन लोगों के पास प्रिज्म है, इस तरीके से प्रिज्म, यहां से एक व्हाइट लाइट आती है, देखना आप लोग, ठीक। अब अपने पास ये प्रिज्म हो गया ए बी सी, और ये प्रिज्म एंगल हो ही गया, पता है ना आप लोगों को, प्रिज्म कोण, ठीक। अब देखना, इस तरीके से एक व्हाइट लाइट आती है आपके पास, इस तरीके से एक व्हाइट लाइट आती है, ठीक है ना। ये व्हाइट लाइट आती है। अब जैसे ही व्हाइट लाइट आएगी इस ए बी इंटरफेस पे गिरेगी, ए बी अंतःपृष्ठ पे गिरेगी, तो ये किसको ढूंढती है, नॉर्मल, और नॉर्मल को ढूंढती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इधर कहीं होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला अंतःपृष्ठ नहीं होता तो ये इधर की तरफ निकल जाती है, ये इधर की तरफ इस तरीके से पास हो जाती है कि जाती। लेकिन अब फैक्ट है कि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही इधर की तरफ टर्न होगी, अपन क्या देखते हैं कि जो ये व्हाइट लाइट है ये अपने 7 अवयवी कलरों, 7 कंपोनेंट कलर में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगी। देखना आप लोग,
तो इस तरीके से अपने 7 अवयवी कलरों में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी एकदम से। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं वापस सघन से किसमें जाएगी, विरल, डेंसर से किसमें जाएगी, रेयर। तो फिर क्या होगा, और ज्यादा दूर हटेगी, और जब दूर हटते हैं किससे दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। नॉर्मल से क्या होगी, अवे बेंड होगी। क्यों, क्योंकि अब डेंसर से किसमें जा रहे हैं, रेयर में। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखते हैं, जब बाहर निकलेंगे किस तरीके से बाहर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आगे पास में। और यहां पर अपन लोग क्या लगा देते हैं, एक इस तरीके से स्क्रीन लगा देते हैं, जिस पर अपन लोग इस पूरे पैटर्न को लेते हैं, देखते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अपन लोग इस स्क्रीन पर इन सब कलर्स को देखते हैं। और अब आप सबको पता है कि जो ये 7 कंपोनेंट कलर अपन लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना, ये जो 7 अवयवी कलर अपन लोगों को मिलते हैं, अगर मैं इसका पैटर्न देखता हूं तो ये मेरे को मिलते हैं एक तरीके से, किस तरीके से, विबग्योर की फॉर्म में। आगे बात में इस तरीके से मिलेगा विबग्योर, बट इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ तो क्या होगा, वायलेट, नीचे क्या होगा, वायलेट, और ऊपर आप लोगों के पास क्या होगा, रेड होगा। और आप सबको पता होता है कि जो व्हाइट लाइट आप लोगों के पास होती है, ठीक है ना, जो भी व्हाइट लाइट अपन लोगों के पास होती है, वो एक तरीके से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का। ये सारे के सारे कलर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं, और एक मिलकर एक कॉमन कलर बनाते हैं, जो कि अपन लोगों के पास क्या होता है, व्हाइट होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो अपन क्या देखते हैं कि जो ये व्हाइट लाइट होती है, ठीक, जब अपन इसको स्टडी करते हैं इस पर, तो ये टोटल कितने कलर से मिलकर बनी होती है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे ये एक आप लोगों के पास ये क्या होता है, विबग्योर की फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। ठीक, ये होता है वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, ठीक, और लास्ट में क्या होता है आप लोगों के पास, रेड होता है। और आप सबको पता है, ठीक है ना, और नहीं पता है तो अभी अपन याद करते हैं इसको, कि जब मैं V से R की तरफ जाता हूं, किधर से किधर की तरफ जा रहा हूं मैं, V से R की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं वायलेट कलर से किधर की तरफ जा रहा हूं, रेड कलर की तरफ जा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या देखता हूं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी, ठीक है ना, तो वायलेट कलर की एनर्जी से जब मैं रेड कलर की एनर्जी की तरफ मूव करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। आई बात समझ आप लोगों को। तो अगर मैं वायलेट से रेड कलर की तरफ जाता हूं, तो जो आपके पास जो ये लाइट है, अब लाइट के एक तरीके से पैकेट ऑफ एनर्जी तो है, अरे बस में, तो अगर मैं वायलेट से रेड की तरफ मूव करता हूं, तो जो एनर्जी है वो एक तरीके से क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक, और अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी के लिए, और आप सबको पता होता है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि जो आवृत्ति होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, और आप सबको पता होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 में लैम्बडा के, मतलब जो आवृत्ति होती है वो समानुपाती होती है 1 में तरंग दैर्ध्य के। तो फैक्ट है कि अब देखना, एनर्जी कम, ऊर्जा कम, आवृत्ति कम, फ्रीक्वेंसी कम, तो फैक्ट है जो वेवलेंथ है वो आप लोगों के पास क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, इंक्रीज हो जाएगी, होने लग जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बिना किसी टेंशन के लिख सकता हूं कि जो वायलेट कलर की एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, रेड कलर की एनर्जी से। ठीक, इसी तरीके से वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से। ठीक, और इसी तरीके से आप लोगों के पास जो वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य होगी, वेवलेंथ होगी, वो हमेशा छोटी होगी किससे, रेड कलर की वेवलेंथ से, लाल कलर की तरंग दैर्ध्य से। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, और उसमें मेन आप लोगों को याद रखना है कि जो वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है विबग्योर में, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो किसकी होती है आप लोगों के पास, रेड कलर की होती है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो अपने 7 अवयवी, 7 कंपोनेंट कलर में क्या जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जब वो बाहर निकलते हैं स्क्रीन पे, जब अपन उसका पैटर्न लेते हैं, तो ऊपर की तरफ अपन को कौन मिलता है, रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और लास्ट में आप लोगों को नीचे क्या मिलता है, आप लोगों को वायलेट कलर मिलता है। तो इस तरीके से इस पैटर्न के थ्रू
अपन लोग क्या देखते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो इस तरीके से 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। आ रही बात में? लेकिन अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट क्यों लिखा? आप ऊपर वॉयलेट नीचे रेड भी तो लिख सकते थे। नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, उसी पर अब अपन लोग बात करेंगे कि क्या रीजन है। कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, पहले इसको देखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। पहले इसको नोटिस करो एक बार, इसको देखो एक बार अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अपन को यहां पर अब क्या बात याद रखनी है, ठीक, क्या बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो वॉयलेट कलर की जो अपन लोगों के पास वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, बैंगनी रंग की जो अपन लोगों के पास तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, मतलब लाल कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अपन लोगों के पास सबसे ज्यादा होती है। बाकी बीच में एज इट इज इसकी सबसे कम, फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और मैक्सिमम किसकी होती है अपन लोगों के पास? रेड कलर की होती है। ठीक, अब अपन बात करेंगे कि ये जो पैटर्न बना है कि नीचे रेड, ठीक है ना, सॉरी, ऊपर रेड और नीचे वायलेट, ठीक है ना, तो इस पैटर्न पर ही अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। तो देखना आप, इसको इस तरीके से समझते हैं, ठीक, देखना अब आप लोग। इस तरीके से एक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक, यहां से एक व्हाइट लाइट अपन इस तरीके से इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है ना, आपतित श्वेत प्रकाश, इंसिडेंट व्हाइट लाइट। अगर सपोज ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट बिना डाइवर्ट हुए, बिना विचलित हुए किधर निकल जाती? सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती? लेकिन अब क्या होगा, अब मैं केवल 2 कलर ले रहा हूं। एक कलर कौन सा ले रहा हूं? वायलेट वाला, और एक कलर कौन सा वाला ले रहा हूं? रेड वाला। बाकी बीच में तो सारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक। तो देखना, एक इस तरीके से एक डेविएशन इधर होगा और एक डेविएशन इधर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से व्हाइट कलर अपने 7 अवयवी कलरों में टूट जाएगा, जिसमें से अपन ने एक ऊपर वाला ले लिया और एक नीचे वाला ले लिया, ताकि बीच के ऑटोमेटिकली उसमें सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक। और जैसे ये बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से इस पैटर्न पे बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक। एक तरफ तो आप लोगों के पास रेड होगा और नीचे आप लोगों के पास क्या होगा? वायलेट होगा। आई बात समझ में? अब बहुत ध्यान से देखना, अगर ये प्रिज्म नहीं तो व्हाइट लाइट सीधे जाती कि नहीं जाती? जाती ना। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे प्रिज्म रखा, व्हाइट लाइट जो श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म के अंदर एंटर करा, अपने 7 अवयवी कलरों में टूटा, 7 कंपोनेंट कलर में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, ठीक। और इस तरीके से स्प्लिट हुआ कि ऊपर रेड आया और नीचे नीचे क्या है अपन लोगों के पास? वायलेट आया। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अब रेड कलर किधर जा रहा है ना, जाना किधर था? व्हाइट, रेड कलर एक तरीके से व्हाइट लाइट का तो पार्ट था, क्योंकि जब ये सारे के सारे कलर एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापी थे, ओवरलैप्ड थे, तब एक श्वेत प्रकाश बना रहे थे, और जाना इसको किधर था? इधर। लेकिन गया किधर? इधर चला गया। तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं इसका विचलन कितना हुआ, तो रेड कलर का मेरे पास जो डेविएशन होगा उस लाइन को मैं पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं कि नहीं बढ़ा दूं, ठीक। और इस तरीके से मेरे से पूछे कि वायलेट कलर का कितना हुआ, तो इसको भी मैं पीछे इस तरीके से बढ़ा दूं, और ये इस पॉइंट पे जाके क्या करेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो विचलन हुआ ये तो रेड कलर का विचलन हुआ, डेविएशन हुआ, और ये जो विचलन हुआ ये एक तरीके से किसका विचलन हुआ? अपन लोगों के पास वायलेट कलर का विचलन हुआ। तो आप खुद देख रहे हो कि रेड कलर का विचलन तो कम हुआ है, ठीक है ना, और वायलेट कलर का विचलन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। अरे बस में इट मींस रेड कलर का डेविएशन तो कम हुआ है, जबकि वायलेट कलर का डेविएशन क्या हुआ? सॉरी, रेड कलर का जो डेविएशन है वो तो कम हुआ है, जबकि वायलेट कलर का डेविएशन यहाँ पे क्या हुआ है? आप लोगों के पास ज्यादा हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, उसी पर अपन लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। तो अभी अपन लोगों ने क्या देखा कि जो अपन लोगों के पास वायलेट कलर की वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो सबसे कम होगी, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपन तो अभी सिंपल स्नेल्स लॉ के पास जाते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन में N1 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। होता है कि नहीं होता है स्नेल का नियम ये? तो इसमें अपन लोग ये दोनों टर्म ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? N2 अपॉन में N1 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। N क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। अब आप देखो यहाँ पे 2 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 2 नीचे आ रहा है, यहाँ पे 1 नीचे आ रहा है, यहाँ पे 1 ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये तो कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में लैम्डा। ये बात हुई कि नहीं? मतलब अपने पास अगर मैं सिंपल सी बात करूं
कि जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो अपन लोगों के पास वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n का मान इंक्रीज होगा, n का मान बढ़ेगा, तो फैक्ट है तरंगदैर्घ्य का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर n का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो फैक्ट है तरंगदैर्घ्य का वैल्यू क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इट मींस इसको ऐसे समझो, इट मींस जिसके लिए तरंगदैर्घ्य, जिस कलर की, जिस लाइट की, ठीक है ना, जिस कलर की तरंगदैर्घ्य, जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, फैक्ट है उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मान उतना ही कम होगा। अरे बस में जैसे अपन ने कौन सा मीडियम ले रखा है, प्रिज्म ले रखा है, ये n, इसका मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कितना है, n। अब आप बहुत ध्यान से देखना, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, उस कलर के लिए, उस माध्यम का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। और जिस कलर के लिए वेवलेंथ की वैल्यू, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू जितनी कम होगी, आप देख लो उस कंडीशन पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। और आप सबको पता है कि अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, ठीक है ना, अपवर्तनांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उसका विचलन उतना ही ज्यादा होता है। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम मतलब थोड़ा थोड़ा विरल, तो ऐसी कंडीशन पे उसका विचलन भी क्या होगा, आप लोगों के पास कम होगा। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। अब अपन ने क्या करा, n और लैम्बडा एक दूसरे के क्या है, आप लोगों के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना कि जिसके लिए लैम्बडा ज्यादा उसके लिए n कम, जिसके लिए लैम्बडा कम उसके लिए n ज्यादा। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने क्या रिलेशन लिखा है, अपन लोगों ने रिलेशन लिखा है कि वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और रेड कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो फैक्ट है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वॉयलेट कलर का वो सबसे ज्यादा होगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड कलर का वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है रेड कलर के लिए। तो फैक्ट है कि रेड कलर के लिए अपवर्तनांक का मान भी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि वॉयलेट कलर की तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, तो वॉयलेट कलर के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फैक्ट है कि वॉयलेट कलर के लिए अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, ठीक है ना, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो फैक्ट है जो वॉयलेट कलर होगा उसका जो डेविएशन होगा, उसका जो विचलन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, देख लो आपको दिख रहा है यहाँ पे। जबकि रेड कलर के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, ठीक है ना, अपवर्तनांक का मान क्या है, कम है रेड कलर के लिए। तो फिक्स है कि जो रेड कलर होगा उसका विचलन भी क्या होगा आप लोगों के पास, उसका जो डेविएशन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और ये रीजन है कि अब आप देख लो कि जो रेड कलर है उसका विचलन भी क्या हो रहा है, आप लोगों के पास कम हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, तो देखना, आप सबको पता है डेविएशन, विचलन और अपवर्तनांक में भी रिलेशन होता है, ठीक है ना, डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी रिलेशन होता है। याद करो, मिनिमम डेविएशन इक्वल टू a n21 -1। आई बस में, तो आप देख लो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां पे जो आप लोगों के पास मिनिमम डेविएशन होगा, न्यूनतम विचलन होगा, वो समानुपाती होगा हमेशा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है ना। तो हमेशा न्यूनतम विचलन किसके समानुपाती होगा, अपवर्तनांक के समानुपाती होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो फिक्स है, जिसके लिए अपवर्तनांक जितना ज्यादा उसका विचलन उतना ही ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा तो विचलन की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू भी ज्यादा। n की वैल्यू अगर कम तो डेविएशन की वैल्यू भी आप लोगों के पास वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अब अपन लोग क्या देखते हैं, देखना अब आप लोग, अब इन सबको एक साथ लिखते हैं अपन लोग, है ना। इन सबको एक साथ लिखते हैं। अपन लोगों ने क्या क्या नोटिस कर लिया, अपन लोगों ने नोटिस कर लिया कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा, स्नेल्स लॉ से लिख लिया। और जो अपन लोगों के पास जो डेविएशन होता है, न्यूनतम विचलन होता है, वो यहाँ पे समानुपाती है क्या, किसके, n के, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तब आप बहुत ध्यान से देखना। अब अपन क्या देखते हैं कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है।
आगे बस में अब देखना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही कम, मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक का मान उतना ही कम, और जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एन वॉयलेट इज ग्रेटर देन एन रेड, मतलब वॉयलेट कलर के लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि रेड कलर के लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो फैक्ट है कि अगर वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, वॉयलेट कलर के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू ज्यादा है, तो फैक्ट है कि अब आप देख लो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है कि नहीं, तो फिक्स है कि वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन भी क्या होगा, आप लोगों के पास ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि कम, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा रेड कलर का, तो जो रेड कलर का डेविएशन होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, सबसे कम होगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अब अपन लोग देखते हैं कि जो रेड कलर होता है उसका डेविएशन तो कम होता है, जब विचलन कम होता है, जबकि जो वॉयलेट कलर होता है उसका डेविएशन क्या होता है, आप लोगों के पास सबसे ज्यादा होता है। अब फैक्ट है कि अब डेविएशन किससे मेजर करते हैं, जो उसका इनिशियल पाथ होता है उसी से तो मापते हैं, और यही रीजन है कि रेड कलर कम डेविएट होता है, विचलित होता है, जबकि जो वॉयलेट कलर होता है वो ज्यादा विचलित होता है, ज्यादा डाइवर्ट होता है, और ये रीजन होता है कि ऊपर की तरफ रेड कलर आता है और नीचे की तरफ क्या आता है, आप लोगों के पास वॉयलेट कलर आता है। इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर है उसका विचलन, उसका डेविएशन हमेशा कम होगा, और जो वॉयलेट कलर है उसका डेविएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों के पास ज्यादा हो रहा है। और ये रीजन है कि अपन को ऊपर रेड कलर मिलता है और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं सबसे लास्ट में अपन लोगों को क्या मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि अब आपको ध्यान से देखना, यहां से यहां तक डेल्टा आर, यहां से यहां तक डेल्टा वी, तो फैक्ट है कि अगर मैं दोनों के बीच में बात करूं कि टोटल यहां से यहां तक कितना डेविएशन, दोनों के बीच में कितना डेविएशन, दोनों के बीच में, तो मेरे पास कितना जाएगा, एक तरीके से डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर आ जाएगा। कितना जाएगा, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। और एक चीज और, आप सबको पता होता है कि जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास कितना होता है, ए एन माइनस वन होता है कि नहीं होता है, ये याद रखना है आप लोगों को, है ना। ए और ब्रैकेट में कितना होता है, एन माइनस वन होता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो रेड कलर और वॉयलेट कलर के बीच का जो विचलन है, ठीक है ना, रेड कलर और वॉयलेट कलर के बीच का जो विचलन है, डेविएशन है, वो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना है, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। टोटल इतना विचलन है कि नहीं, और इसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन होता है, कोणीय विक्षेपण होता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अब आप देखना बहुत ध्यान से, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी है, ए एन माइनस वन। तो सबसे पहले आपके पास कौन है, वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर के लिए अगर मैं मिनिमम डेविएशन लिखूंगा, ठीक है ना, सबसे पहले कौन है, वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर के लिए मिनिमम डेविएशन कितना जाएगा, ए तो फिक्स रहेगा हमेशा। ए क्या होता है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल, इक्वल टू एन, एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए, तो एन भी हो जाएगा माइनस वन। और रेड कलर के लिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास ए एन आर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि फिक्स है कि अलग अलग, ये सिंपल सा याद रखना बेटा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/में लैम्बडा। मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक ना, तो फॉर डिफरेंट वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज डिफरेंट। मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। रेड कलर के लिए अपवर्तनांक की बात करूंगा तो वो अलग होगा, एक ही प्रिज्म की ले रहा हूं, एक ही प्रिज्म, अलग अलग नहीं, इसी के लिए बात कर रहा हूं मैं कि अगर रेड कलर की बात करूंगा तो उसके लिए ये अलग व्यवहार करेगा, अलग बिहेव करेगा, और अगर वॉयलेट कलर लूंगा तो उसके लिए अलग बिहेव करेगा। रेड कलर के लिए क्या करेगा, ये थोड़ा कम सघन होगा, और ये रीजन होता है कि रेड कलर का विचलन क्या होता है, कम होता है, डेविएशन कम होता है। जबकि वॉयलेट कलर लूंगा तो वॉयलेट कलर की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कम होने के कारण उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये रीजन होता है कि वॉयलेट कलर का डेविएशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है।
तो फैक्ट है सबका विचलन यहाँ पे डेविएशन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। और वो डेविएशन अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि सबके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास अलग अलग है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो एंगुलर डिस्पर्जन आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, देखना ये आ जाएगा मेरे पास a NV -1 माइनस a NR -1। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा NVA माइनस a माइनस a NR प्लस a, कैंसिल। आप लोगों के पास क्या बचा, NVA माइनस का NRA। तो ऐसी कंडीशन पे NV माइनस NR इंटू कितना बचा आपके पास a। यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन है, एंगुलर डिस्पर्जन है मतलब कोणीय विक्षेपण। आई नहीं, बात समझ में आप लोगों को। ठीक, देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो देखना अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोगों को यहां पर क्या क्या समझ में आया, ठीक, एक बार और अपन रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अपन लोगों को पता लगा कि अपन लोगों के पास जो वायलेट कलर की तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद अपन लोगों को क्या पता लगा कि अपन लोग यूज करा स्नेल्स लॉ पर बात करी। स्नेल्स लॉ पे बात करने पर अपन लोगों को पता लगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है ना, वायलेट कलर के लिए, ठीक है ना, वायलेट कलर के लिए, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। ठीक, उसके बाद अपन लोगों को क्या पता लगा, उसके बाद अपन लोगों को पता लगा कि अगर वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा है रेड कलर से, तो ऐसी कंडीशन पे जो वायलेट कलर का विचलन होगा, ठीक है ना, वो भी ज्यादा होगा किससे, रेड कलर के विचलन से। आई नहीं, बात समझ में आप लोगों को। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है ना, उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा कि डेविएशन वायलेट कलर का ज्यादा होगा, रेड कलर का कम होगा। और इसी बेसिस पर अपन लोगों ने एक तरीके से क्या कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर डिस्पर्सन कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब कोणीय विक्षेपण। और उसकी वैल्यू कितनी आई, डेल्टा V माइनस का डेल्टा R। ठीक, इसको जब अपन ने सॉल्व करा तो वैल्यू कितनी आई, NV माइनस NR इंटू A आई अपन लोगों के पास। आई नहीं आई बात समझ में बेटा। ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और होती है अपन लोगों के पास, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। अब विक्षेपण क्षमता क्या फिक्स है कि सपोज आपके पास दो प्रिज्म है इस तरीके से, एक प्रिज्म ये रहा आपके पास, एक प्रिज्म ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, एक का अपवर्तनांक n1 है, एक का अपवर्तनांक n2 है। ठीक, इस पर भी अपन लोगों ने व्हाइट लाइट डाली, इस पर भी अपन लोगों ने व्हाइट लाइट डाली। ठीक ठीक, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। लेकिन अब क्या होगा, ये इधर से इधर गई, आपने 7 अपन केवल 2 रेड और वायलेट बीच का अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, इस तरीके से ऊपर रेड कलर आ गया, नीचे वायलेट आ गया। और एज इट इज यहाँ पर भी ये हुआ इस तरीके से, ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें रेड कलर का विचलन डेविएशन कितना हुआ, पीछे बढ़ा दो इसको, इस तरीके से पीछे बढ़ा दो इस तरीके से, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा आर, यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा वी। तो टोटल आप लोगों के पास एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण कितना हुआ, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। यहाँ पे कितना हुआ आपके पास, डेल्टा आर, और यहाँ पे कितना हुआ, डेल्टा वी। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, डेल्टा आर माइनस का डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। हुआ कि हुआ। अब आप खुद देखो कि यहां पर आप लोगों के पास एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा है, जबकि यहां पर एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण कम है। इसका मतलब इस प्रिज्म ने क्या करा, जो व्हाइट लाइट है उसको स्प्लिट तो करा, लेकिन बहुत कम स्प्लिट करा। जैसे 7 कलर है, 7 कलर है, मान लेते हैं कि रेड डिग्री से अगर अपन रेड कलर से अगर बात करते हैं और वायलेट कलर की अगर अपन बात करते हैं, तो दोनों के बीच में ये वाला एंगल बन गया आपके पास 7 डिग्री। कितना बन गया, 7 डिग्री। तो फैक्ट है हर 1 डिग्री पर आपको एक कलर मिलेगा, हर एक 1 डिग्री पर आपको कलर मिलेगा। और यहां पर जो ये एंगल बना, ये मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है, 14 डिग्री। तो हर 2 डिग्री पर बनेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको कलर। तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो रहा है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसने दोनों ऊपर वाले कलर और नीचे वाले कलर
अपर जो कलर है और जो लोअर कलर है उसके बीच में टोटल कितना डेविएशन करा, टोटल कितना एंगल बनाया, टोटल 7 डिग्री का, जबकि इसने कितना बनाया 14 डिग्री का। तो फैक्ट है इसने कलर को ज्यादा सेपरेट करा कि नहीं करा। तो फैक्ट है अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसने ज्यादा डिस्पर्जन करा कि नहीं करा। ज्यादा डिस्पर्जन से मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कलर को बहुत इजीली इसने क्या करा, बहुत अच्छे से डाइवर्ट कर स्प्लिट कर दिया जो व्हाइट कलर था, ताकि आप एक एक कलर को इजीली क्या कर सको, ऑब्जर्व कर सको। तो फैक्ट है कि अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर क्या है, कम है। तो जो प्रिज्म या जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक ना, जो माध्यम, ठीक ना, पारदर्शी माध्यम किसी भी व्हाइट लाइट को बहुत इजीली उसके 7 कंपोनेंट कलर में, 7 अवयवी कलरों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है ना। और उनके बीच में जो आप लोगों के पास डिस्पर्जन एंगल होता है, विक्षेपण कोण जितना ज्यादा होगा तो फैक्ट है कि कलर उतना ज्यादा दूर दूर सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे। तो फिक्स है कि उस मीडियम की, उस रिफ्रैक्टिंग मीडियम की, उस पारदर्शी माध्यम की, ठीक है ना, जो डिस्पर्सिव पावर होगी वो उतनी ही क्या होगी आप लोगों के पास ज्यादा। नाम से बता रहे डिस्पर्सिव पावर मतलब जो बहुत इजीली जो 7 जो व्हाइट लाइट है उसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से 7 कंपोनेंट कलर में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब इनके बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उस मीडियम की पावर, शक्ति उतनी ही क्या होगी आप लोगों के पास ज्यादा होगी। और यही आप लोगों के पास एक तरीके से करता है डिस्पर्सिव पावर होती है। इट मींस जिसके लिए एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, वो मीडियम, वो माध्यम उतना ही ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा डिस्पर्जन करने में। तो फैक्टर उसकी डिस्पर्सिव पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन पे जब अपन डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करते हैं, ठीक, मैं यहां पे इसको अभी रिप्रेजेंट कर देता हूं ओमेगा से। तो जो डिस्पर्सिव पावर होती है ओमेगा, वो आप लोगों के पास होती है एक तरीके से एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में एवरेज डिस्पर्जन। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास अब एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू कितनी होती है, एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू होगी आप लोगों के पास एक तरीके से NV माइनस NR इंटू ए। अभी अपन सॉल्व करके आए और यहां पे जो डेविएशन आएगा इसको अपन बोल देते हैं एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन से क्या मतलब है, आपको पता है कि ऊपर रेड कलर है और नीचे आप लोगों के पास वायलेट कलर है। आगे क्लास में अब आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच में टोटल 14 डिग्री का बन रहा है। तो अगर आपसे पूछो कि हर एक कलर के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप क्या करोगे, 14 को 7 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, क्योंकि टोटल 7 कलर ही तो है। तो आपके पास हर एक के बीच में कितना आ जाएगा। तो ये आप एक तरीके से क्या निकाला आप लोगों ने, हर एक यूनिट पर, हर एक यूनिट लेंथ पर या यूनिट एंगल पर आप लोगों ने क्या निकाल दिया, वहां पे एंगल निकाल दिया, डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट कर दी कि नहीं कर दी। तो फैक्ट है कि यहां पर अपन लोगों ने एक यूनिट पर बात करने के लिए, ठीक है, अपन लोग यहां पे क्या कर लेते हैं, एवरेज डिस्पर्जन काम में लेते हैं। अब फैक्ट है कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एवरेज जो वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है ना, तो अब आप बहुत ध्यान से देखना कि जो एवरेज डेविएशन होगा वो एवरेज डेविएशन किसका होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से विपग्योर होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, विपग्योर होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, विपग्योर होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे कम डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका, वायलेट कलर का, और सबसे कम डेविएशन किसका, रेड कलर का। बाकी इन सबके बीच में होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि इनका जो एवरेज आता है, वो जो अप्रॉक्स आता है, वो किसके पास आ जाता है, येलो के पास आता है। तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं यहाँ पे मिनी एवरेज डेविएशन की बात करता हूँ कि जो एवरेज डेविएशन होगा, मतलब सबका, मैंने पहले रेड कलर का निकाला, फिर मैंने ऑरेंज का निकाला, ग्रीन का निकाला, येलो का निकाला, सबका मैंने क्या निकाला, डेविएशन निकाला। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एक एक का विचलन निकालो, एक एक का डेविएशन निकालो, सबके डेविएशन को क्या करो, ऐड करो, सबके डेविएशन को, विचलन को क्या करो, ऐड करो, और 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो डेविएशन निकल के आएगा वो क्या डेविएशन निकल के आएगा, एवरेज डेविएशन निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो बात समझ में आएगी नहीं। अगर मुझे एवरेज डेविएशन निकालना है, औसत विचलन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबके विचलन, चाहे वो रेड कलर हो, चाहे फिर वो आप लोगों के पास ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, ठीक है ना, ऐसा करके मेरे पास जितने भी कलर है सबका मैं डेविएशन निकालूंगा और 7 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे इन सबका जो विचलन निकल के आएगा, जो डेविएशन निकल के आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो एवरेज डेविएशन कोइंसिडेंसली, ठीक है ना, कोइंसिडेंसली, मतलब अपन को भी नहीं पता था, लेकिन वो एवरेज डेविएशन किसके इक्वल निकल के आ गया,
जो येलो कलर का डेविएशन होगा, ठीक है ना, जो पीले कलर का जो डेविएशन था, जो पीले कलर का विचलन था, उसके इक्वल निकल के आ गया। आ रही है बात में? जैसे मान लीजिए 4-5 नंबर है, आप उनका एवरेज निकालते हो, तो फैक्ट है वो एवरेज उन नंबर में से किसी एक बीच में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन लोगों ने जब एवरेज विचलन निकालना था, मेरे को औसत विचलन निकालना था, तो मैंने क्या करा, जितने भी कलर हैं सबके विचलन ऐड करे और 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो विचलन निकल के आएगा वो औसत विचलन, एवरेज डेविएशन निकल के आएगा कि नहीं आएगा, और वो एवरेज डेविएशन कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से किसके इक्वल निकल के आ गया, येलो कलर के डेविएशन के इक्वल निकल के आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करता हूं कि यहां पे जो ये एवरेज डेविएशन होता है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा वाई लिख देता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों के पास ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर ए अपॉन में, और येलो कलर का डेविएशन कैसे लिखूंगा, देखना, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। क्योंकि आप सबको पता होता है कि जो मिनिमम विचलन होता है वो कितना होता है, ए और ब्रैकेट ए, और कितना होता है, एन माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो अब n की जगह तो एन वाई लिख दिया अपन ने, क्योंकि येलो कलर की वेवलेंथ क्या है, अलग है, तो उसका लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लैम्बडा वाई हो जाएगी। और अगर तरंग दैर्ध्य बदल गई तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान भी क्या हो जाएगा, एन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, तो जो डिस्पर्सिव पावर आएगी वो कितनी आएगी, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। ये आप लोगों के पास डिस्पर्सिव पावर आएगी। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, यहां पर बात करते हैं, ठीक। इसको देखो बेटा एक बार अच्छे से, ठीक है।